नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024, तो इसके अंतर्गत में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आपको जो है फिजिकल के अंतर्गत में 40, 45, 50, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 80 ये अंक जो प्राप्त कर रहे हैं, इनको जो एग्जाम में कितना अंक लाना पड़ेगा, तब जाकर इनको जो मेरिट सूची में इनका नाम आएगा, यही जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में दिया जाएगा। खास करके हम जो इस वीडियो के अंतर्गत में बात करने वाले हैं कि आपको जो बस्तर फिजिकल सेंटर की बात करेंगे, साथ में आपको जो कोंडागांव फिजिकल सेंटर की बात करेंगे, साथ में आपको जो है सरगुजा फिजिकल सेंटर की बात करेंगे। ठीक है, अब बस्तर फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में आपको जो 4 जिलों को यहाँ पर जो शामिल किया गया है, जैसे कि आपको जो कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, तो आपको जो दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, बीजापुर को शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं अगर कोंडागांव की अगर बात की जाए तो कोंडागांव के अंतर्गत में आपको जो है कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर इन 3 जिलों को शामिल किया गया है। सरगुजा की अगर बात की जाए तो सरगुजा के अंतर्गत में आपको जो सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, एमसीबी और आपको जो मैनपाट, इन सभी का जो फिजिकल आपको जो कहाँ हो रहा था, आपको जो सरगुजा। तो इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितने भी नाम जिले बताए गए, इन सभी जिलों के अंतर्गत में जो अभ्यर्थी आपका जो है 40, 45, 50, 53, 55, 57, 60, 65 अंक अर्जित कर रहे हैं, इनको जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में जो कितना अंक लाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो मेरिट सूची में नाम आएगा, ये सभी जानकारी आप लोगों की इस वीडियो के अंतर्गत में दी जाएगी। और इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसके अंतर्गत में बताया गया है कि आपको जो मैदानी इलाके जैसे कि बिलासपुर फिजिकल सेंटर, रायपुर फिजिकल सेंटर, दुर्ग फिजिकल सेंटर, धमतरी फिजिकल सेंटर, रायगढ़ फिजिकल सेंटर, धमतरी फिजिकल सॉरी आपको जो राजनांदगांव फिजिकल सेंटर, तो इन जिलों के अंतर्गत में इन फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जितने भी जिले आते हैं, उन सभी का जो डिटेल्स आप लोगों को जो पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है कि उन जिलों के अंतर्गत में या उन फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में एग्जाम दिलाने वाले या फिजिकल दिलाने वाले जो 40, 50, 55, 53 अंक प्राप्त किए हैं, उनको लिखित के अंतर्गत में कितना अंक चाहिए, इससे डिटेल संबंधित आप लोगों को वीडियो पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप जो है बस्तर, यानी कि आपको जो जगदलपुर फिजिकल सेंटर, कोंडागांव फिजिकल सेंटर, आपका जो सरगुजा फिजिकल सेंटर। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को जो जानकारी बता देना चाहता हूँ कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर उनको जो फिजिकल में पास होने के लिए जो 60 अंक अर्जित करने हैं करके बताया गया था। और साथ में आपको जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो है फिजिकल में पास होने के लिए कितना अंक बताया गया था, तो आपको जो है 50 अंक इनको जो है बताया गया था। ठीक है, और उस नोटिस के अंतर्गत में ये भी लिखा गया था कि आपको जो एक पद के लिए आपको जो 15 गुना अभ्यर्थी को जो है लिखित एग्जाम के लिए जो क्वालिफाई किया जाएगा करके वहां पर जो जानकारी दी गई थी। ठीक है, और यही जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में बताया जा रहा है। और इस वीडियो के अंतर्गत में जो जानकारी, जो आंकड़े इस वीडियो के अंतर्गत में बताए जाएंगे, ये सभी जो संभावित रहेगा, जरूरी नहीं कि इस वीडियो के अंतर्गत में जो जानकारी, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, यही बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितने भी आंकड़े बताए जाएंगे, ये आपको जो है 95% जो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इससे ऊपर ना होगा ना इससे कम होगा। ठीक है, मिनिमम आपको जो है 2 से 3 अंक के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत में जितने भी आप लोगों को जो है लिखित एग्जाम में कितना अंक चाहिए, उसी को एवरेज मानकर अगर आप जो है चलेंगे, तो आपको जो बिल्कुल मेरिट सूची के अंतर्गत में आपको जो नाम बिल्कुल आ ही जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले हम जो थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने जो जगदलपुर या कोंडागांव, सरगुजा के अंतर्गत में आपने जो फिजिकल दिलाया होगा, तो वहां पर जो शेड्यूल जारी किया गया था, ठीक है, यानी कि सभी फिजिकल के अंतर्गत में जो शेड्यूल जारी किया गया था कि किस तारीख के दिन में जो कितने अभ्यर्थियों को जो बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर जो बस्तर की अगर बात की जाए या और कोंडागांव, सरगुजा की, तो ये जो 3 फिजिकल सेंटर ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है बुलाया तो आपको जो 2200 अभ्यर्थी जो प्रतिदिन बुलाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कितने अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं फिजिकल दिलाने, कितने अभ्यर्थी जा रहे थे, तो मिनिमम आपको जो है 700 से 750 या 800 से 850 के आसपास ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी जा रहे थे। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे बोला जाए कि 30% अभ्यर्थी फिजिकल दिलाने जा रहे थे, और इनमें से आपको जो 700 से 750 या 800 से 850 जो अभ्यर्थी फिजिकल दिलाने जा रहे थे, एवं इसमें से केवल आपको जो है 300 या आपको जो 350 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में जो है फिजिकल में पास हो रहे थे। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत में जो कितने 50 पा रहे थे, कितने 53 पा रहे थे, कितने जो 60 पा रहे थे, कितने 65 पा रहे थे, ये सभी जानकारी जो है पुलिस विभाग के द्वारा ऑफिशियल जारी की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जानकारी बताई जा रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है हमारे द्वारा जाकर जानकारी जुटाई गई है, उसे आप लोगों को बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप अगर आप लोग जो देखेंगे, सीजी पुलिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उसके अंतर्गत में बताया गया था कि कौन कौन से जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए थे, इसकी भी जानकारी वहां पर जो दी गई थी। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत में जो जिले आते हैं, कोंडागांव के अंतर्गत में जो जिले आते हैं, सरगुजा के अंतर्गत में जो जिले आते हैं, उन सभी जिलों के अंतर्गत में आपको जो है मिनिमम, अगर दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो 5180 वहां पर आवेदन किए गए हैं। सुकमा की अगर बात की जाए तो आपका 8900
11 आवेदन वहां पर किए गए हैं। बस्तर की अगर बात की जाए तो 33,564 आवेदन वहां पर किए गए हैं। बीजापुर की अगर बात की जाए तो आपको जो है 34,668 वहां पर आवेदन किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार जो अन्य जो जिले हैं, कोंडागांव जो फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, सरगुजा जो फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, इनमें जो जिले आते हैं उनसे संबंधित सभी जिले के अंतर्गत में जो है आवेदन संख्या बताई गई थी। ठीक है, और ये जो फिजिकल 3 सेंटर ऐसे हैं और इनके अंतर्गत में जो जिले आते हैं, ये इनमें जो है काफी कम मात्रा आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ भी काफी जो कम जाएगा। और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो 700 से 850 जो अभ्यर्थी फिजिकल दिलाने जा रहे हैं, तो उनमें से केवल आपको जो 350 या 300 या 200 अभ्यर्थी जो मिनिमम 50 अंक प्राप्त कर रहे थे और उससे अधिक भी प्राप्त कर रहे थे, तो इसके आधार पर आप लोगों को जो इसके अंतर्गत में जानकारी बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम जो 45 अंक। तो 45 अंक यहाँ पर जो क्यों लिया गया है, यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि आपको जो ओबीसी एससी एसटी के लिए केवल आपको जो 50 अंक जो फिजिकल के अंतर्गत में पाने होंगे, तभी आप जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो एक पद के लिए आपको जो 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल में कम अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो इसी वजह से आपको जो है जो 40 और आपको जो 45 अंक भी प्राप्त किए गए हैं, ये आपको जो किस श्रेणी के अंतर्गत में आएंगे, तो ये आपको जो 15 गुना की श्रेणी में आएंगे। और जो 40-45 अंक प्राप्त किए हैं, इनको भी जो एग्जाम दिलाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है मिलेगा ही, लेकिन अन्य जो जिले हैं, बहुत से जिले हैं, उनमें से किसी एक जिले के अंतर्गत में या एक दो जिले के अंतर्गत में जो 40-45 अंक प्राप्त किए हैं, इनको भी जो एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, वहां पर जो नोटिस के अंतर्गत में जानकारी दी गई थी कि एक समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई होंगे एग्जाम के लिए। जैसे कि मान के चलते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको जो है बस्तर की, ठीक है, तो बस्तर के अंतर्गत में आपको जो हाईएस्ट ओवरऑल आपको जो कितना फिजिकल में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो 85 यहाँ पर जो जा रहा है, ठीक है, तो 85 अंक पाने वालों की जो संख्या कितनी हो जा रही है, तो आपको जो 200 हो जा रहा है। और यहाँ पर लेने कितने हैं, तो आपको जो है 900 उदाहरण के लिए, ठीक है, तो 200 इसमें हो जा रहा है। तो ठीक अगर लास्ट यहाँ पर जो बात की जाए, लास्ट यहाँ पर जो है 40 अंक यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है, और 40 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी, तो आपको जो 500 यहाँ पर जो है अभ्यर्थी जो है 40 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये किस में क्वालिफाई होंगे, तो एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको जो 50 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, तो आपको जो है 150 है, तो यहाँ पर आपको जो 150 जितने भी अंक प्राप्त किए रहेंगे, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी आपको जो 50 अंक प्राप्त करेंगे, वो सभी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। और 60 अंक जैसे प्राप्त करने वालों अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, तो आपको जो 400 यहाँ पर है, तो ये सभी जो 400 अभ्यर्थी क्या करेंगे, ये सभी जो है एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, जैसे कि उस नोटिस के अंतर्गत में बताया गया था। ठीक है, एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जो है एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे करके वहां पर जो जानकारी पहले से बता दी गई है। तो चलिए इसके अंतर्गत में देखेंगे, तो ये तो आप लोग जो समझ गए होंगे, ठीक है, कि 45-40 अंक प्राप्त करने वाले भी जो एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो 45 अंक प्राप्त करने वालों को जो रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में कितना अंक लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को जो 80 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के अंतर्गत में तब जाकर आपको जो 125 यहाँ पर जो है अंक आएगा। तो यहाँ पर आप जो सेफ जोन रहेंगे, जैसे कि आपको जो बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा के अंतर्गत में जितने भी जिले आते हैं, यहाँ पर जो मिनिमम आपको जो कटअप कितना जाएगा, तो आपको जो है 135, 130, 127, 125 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जो आपका 118 के अंतर्गत में भी आपको जो ज्वाइनिंग हो सकता है, 120 के अंतर्गत में भी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि यहाँ पर जो बहुत ही कम अभ्यर्थी पास हो रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं कि आपको जो 50 अंक पाने वालों को जो कितना लिखित में अंक पाना पड़ेगा, तो इनको भी आपको जो 80 अंक यहाँ पर जो प्राप्त करना पड़ेगा, 130 अंक इनको भी जो है मिलेगा। तो ये जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, चाहे आपको जो बस्तर संभाग का कोई भी जिला से संबंधित रहे या सरगुजा संभाग का कोई से भी जिला से संबंधित क्यों ना, ये जो 130 अंक प्राप्त करेंगे तो इनका जो नाम बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो बिल्कुल हाईएस्ट बताया जा रहा है, अगर इस वीडियो के अंतर्गत में जो अंक आप लोगों को बताया जा रहा है उसी को जो आप जो एवरेज मानकर चलेंगे, तो आप लोगों को जो है नाम बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आएगा। इससे कम अगर आप जो एवरेज लेकर चलेंगे, तो आप लोगों को जो है उसका गलत परिणाम आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितने भी अंक बताए जा रहे हैं और आप जो फिजिकल के अंतर्गत में कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर ही आप लोगों को जो अंक बताए जा रहे हैं, तो उसी अंक को आप जो एवरेज मानकर अपनी तैयारी को करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो 53 अंक प्राप्त करने वालों को जो आपको जो है लगभग इनको जो 75 अंक यहाँ पर जो अर्जित करने पड़ेंगे, तो इनका जो कितना है हो जाएगा, तो आपको जो 128 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि हर जिले के अंतर्गत में आपको जो कटअप अलग अलग जाएगा। कई जिलों के अंतर्गत में आपको जो है 118 के अंतर्गत में भी सिलेक्शन हो जाएगा, कई जिले के अंतर्गत में 120 में भी हो जाएगा, कई जिले के अंतर्गत में आपको जो 125, 127, 129 के अंतर्गत में भी इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है 55 अंक प्राप्त करने वालों को जो कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इनको जो 70 अंक प्राप्त करने पड़ेगा, 125 के अंतर्गत में इनका जो नाम आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो 57 प्राप्त करने वालों को जो 70 अंक यहाँ पर जो लिखित के अंतर्गत में प्राप्त करना पड़ेगा, तो इनका जो कितना हो जाएगा, तो 127 के आसपास यहाँ पर इनका जो अंक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है
60 अंक को जो कितना लिखित में पाना पड़ेगा, तो आपको जो 65 अंक इनको जो है लिखित एग्जाम के अंतर्गत में प्राप्त करना पड़ेगा, तो 125 इनका भी हो जाता है। नेक्स्ट आपको जो 65 अंक पाने वालों को जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में आपको जो 65 प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जाम में लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको जो 130 के यहाँ पर जो है नंबर आएगा। ठीक है, 70 अंक प्राप्त करने वालों को आपको जो है एग्जाम के अंतर्गत में कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा, तो आपको जो है 60-65 यहाँ पर जो है अंक अर्जित करने पड़ेंगे। 130 या 135 के आसपास इनका भी जो हो जाता है। 75 अंक प्राप्त करने वालों को जो है एग्जाम के अंतर्गत में आपको जो है 50 से 55 अंक यहाँ पर जो प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाकर इनका जो है 125 और आपको जो 130 के आसपास यहाँ पर इनका जो है नंबर आएगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए 79 अंक, ठीक है, तो जैसे कि अगर जो है बस्तर कोंडागांव सरगुजा की अगर बात की जाए तो 79 अंक प्राप्त करने वालों की जो जनसंख्या अगर बात की जाए यानी कि परसेंटेज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है 2 से 3% ही अभ्यर्थी जो है आपको जो 79 अंक प्राप्त कर रहे हैं। 80 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको जो है 2 से 3 अभ्यर्थी आपको जो है 80 नंबर यहाँ पर जो अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, 82 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको जो है 1 से 2% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 80 से ऊपर अंक यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। 85 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको जो 1 से 2% अभ्यर्थी आपको जो है 85 अंक यहाँ पर जो अर्जित प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर 79 की अगर बात की जाए तो 79 अंक प्राप्त करने वालों को आपको जो 55 अंक यहाँ पर जो लिखित के अंतर्गत में लाने पड़ेंगे, और इनका भी आपको जो 130 यहाँ पर जो हो जाता है। ठीक है, 82 की अगर बात की जाए तो 82 अंक प्राप्त करने वालों को आपको जो 45 अंक यहाँ पर जो है अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, यानी कि 40 से 45 का एवरेज लेकर इनको भी चलना पड़ेगा। तो इनका जो 127 के आसपास इनका जो नंबर आएगा, तो इतने में आप जो है सेफ जोन में रहेंगे, चाहे आपको जो है कोई भी जिले से क्यों संबंधित न रहे। ठीक है, 80 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो 80 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को आपको जो 50 से 55 अंक इनको भी जो लेकर चलना पड़ेगा एग्जाम के अंतर्गत में, तो इनका भी आपको जो है 130 के आसपास इनका भी जो आ जाएगा, और ये भी जो है कोई भी जिले से संबंधित रहेंगे तो इनका भी जो नाम है बिल्कुल सिलेक्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए जो 88 अंक, तो 88 अंक प्राप्त करने वालों को जो मिनिमम 45 से आपको जो है 50 का एवरेज लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका भी आपका जो कुल टोटल अगर बात की जाए तो 133 के आसपास इनका भी जो अंक बनता है, तो इतने में बिल्कुल ये सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट अगर जो बात करें आपको जो 90%, तो 90% के अंतर्गत में आपको जो 0 से 1% ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जो बस्तर कोंडागांव सरगुजा के अंतर्गत में जो 90 प्लस अंक यहाँ पर जो अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको लिखित के एग्जाम के अंतर्गत में भी इनको भी आपको जो है 40 से 45 के एवरेज लेकर इनको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इनका जो है मेरिट सूची में नाम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम जो है 40 अंक या 45 अंक प्राप्त करेंगे तो हमारा जो नाम है मेरिट सूची में आ जाएगा, तो इस एवरेज से लेकर आप लोगों को जो है तैयारी नहीं करना है। ठीक है, अगर जो है उल्टा सीधा गलत तौर से आपको जो है मेरिट आ जाता है, जैसे कि अगर आप जो है जिस एवरेज के हिसाब से लेकर चले रहेंगे उस एवरेज से आपको जो कट ऑफ नहीं आता है, तो उस स्थिति में आप लोगों को जो है दुख लगेगा, या तो उसका जो परिणाम आप लोगों को जो गलत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जो हो सके जो 90% नंबर लाए हैं उनको भी आप लोग जो है 40 से 45 का एवरेज लेकर चलना है। जो 88 लाए हैं उनको भी आपको जो है 45 से 50 लेके एवरेज चलने हैं। ठीक है, और जो मीडियम अंक प्राप्त किए हैं उनका भी डिटेल इसके अंतर्गत में दे दिया गया है। तो इस एवरेज के आधार पर आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर इस एवरेज के आधार पर अपनी जो एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको जो बिल्कुल सिलेक्शन के अंतर्गत में बिल्कुल नाम आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गारंटी के साथ इस वीडियो के अंतर्गत में बोला जा रहा है। अगर आप जो इस एवरेज के आधार पर अपनी तैयारी को नहीं करते हैं तो उसका जो गलत परिणाम आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा, और इस वीडियो के अंतर्गत में जो अंक बताए गए हैं उसी के आधार पर अगर तैयारी करेंगे तो आपको जो बिल्कुल आपको जो मेरिट सूची के अंतर्गत में नाम आएगा। तो इससे आप जो है कम सोचने वाली काम ही मत करें, इससे हो सके तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने के लिए मिनिमम आप लोगों को जो 3 से 4 माह का ही यहाँ पर जो टाइम देने को दिया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात इसका जो एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अगर आपके जो एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी कि फिजिकल में क्वालिफाई हो चुके हैं, 65 अंक अगर आपको जो आ रहा होगा या 50-53 जैसे भी अगर आपका जो अंक आ रहा होगा, फिजिकल में क्वालिफाई होंगे होंगे तो आप जो एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आप जो है बस्तर कोंडागांव सरगुजा के अंतर्गत में जो जिले आते हैं और उन जिलों के अंतर्गत में जो अभ्यर्थी 45, 50, 53, 55, 57, 60, 65, 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा उसकी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में बताई गई है। तो अगर आप लोगों को जो वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर इस वीडियो के अंतर्गत में अगर आप लोगों को जो किसी प्रकार का डाउट होगा या आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन बना होगा तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। उससे संबंधित आप लोगों को जो पूर्ण रूप से सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इस टाइप से जो कटअप नहीं जाएगा तो उससे भी संबंधित आप जो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर जो है विचार करके आप लोगों को जो बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।